नंबर 7 तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक तवील अरसा हमने लगाया काउंटिंग सीखने में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको टाइम देखना सिखा और महीनों के नाम बताए। दोस्त अब आप कह रहे थे कि आपकी फिजिकल एकेडमी में आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आप कहाँ पढ़ाते हैं? मैंने कहा मेरा सिर्फ यूट्यूब चैनल है, फिजिकली मैं कहीं नहीं पढ़ाता, क्योंकि जब मुकम्मल चीज़ इसी पे दे रहा हूँ। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि आप बुक तो यानी कि पढ़ी नहीं है, मुकम्मल वहाँ पे करवा ही नहीं रहे। तो मेरे भाई मैंने बताया था, अब देखिए इस चैप्टर में टाइम का इस्तेमाल होगा, तो पहले गिनती टाइम आपको सिखाना ज़रूरी था, तो टाइम से सीखने के लिए गिनती सीखना ज़रूरी थी। तो ये सारी चीज़ें इसी का हिस्सा है। तो हमारे दिनों के नाम और तारीख देखना अभी भी बाकी है, लेकिन मैंने कहा चलें 8वें चैप्टर को अल्लाह का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, छठे 7वें चैप्टर में चैप्टर को तैयार करने का सबसे पहला तरीका होता है कि हम उसकी क्या करेंगे, उसकी वोकैबुलरी यानी कि उसके वर्ड मीनिंग को हम सीखेंगे, याद करेंगे। उसके बाद मैं इन डायलॉग्स को लफ्ज ब लफ्ज पढ़ाऊंगा, ग्रामर सिखाऊंगा, एक्सरसाइज करवाऊंगा, मुकम्मल करवाऊंगा। तो आज के लेक्चर में हम इसकी वोकैबुलरी देखेंगे, जो कि ये चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है। ईपीएस बुक 1 है, पेज नंबर इसका 54 है। किसी भी किस्म का सवाल हो 0305। अभी इसका तर्जुमा आप कर लें, में इन हवेसा फैक्ट्री में, ठीक हो गया। आ गया खादा। खादा का मतलब है जाना। हवेसा फैक्ट्री में खादा जाना, फैक्ट्री में जाना। देखिए वो फैक्ट्री में जा रहा है। आगे जी हमारे पास आ गया है अगला लफ्ज इल्हादा, ठीक हो गया। इल्हादा का मतलब होता है काम करना, टू वर्क। यहाँ लाइजन का रूल नहीं अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि आगे ही होता है। आगे ईयोंग अगर आता तब अप्लाई होना था। आगे है शवीदा, शियो नीचे वावल वी, ये एक ही वावल है पूरा, वी वावल। शवीदा का मतलब है आराम करना, रेस्ट करना, ठीक है। सोना इससे मुराद नहीं है, सिर्फ रेस्ट करना, आराम करना या रिलैक्स करना, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास छोमशिम। छोमशिम का मतलब होता है दोपहर, ठीक हो गया जी। इतनी चीज से मुराद है दोपहर। अल जो है ये मार्कर लगा है, जिसका लफ्जी मतलब कोई नहीं है। इसका ये हिस्सा तो जरूर बन गया, लेकिन इसका लफ्जी मतलब कोई नहीं, इसका सिर्फ इतनी चीज का। छोमशिमिल यानी कि छोमशिम का मतलब भी दोपहर और छोमशिमिल का मतलब भी दोपहर। इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 6 और 7 में। उसके बाद है मोक्ता। मोक्ता का मतलब है खाना। अब इसका मतलब है दोपहर, इसका मतलब है खाना, तो इससे मुराद क्या होगा कि दोपहर का खाना खाना, ठीक है, टू ईट लंच। अब देखो ऊपर टाइम भी लिखा हुआ है 12:40, आगे लिखा पीएम, तो इसको कोरियन में कैसे कहेंगे? पीएम को कहेंगे ओहू। और 12 घंटों की तादाद है, घंटों की तादाद को प्योर कोरियन में कहेंगे 12 को प्योर कोरियन में कहते हैं योलथू। ओहू पीएम, योलथू 12, शी बजकर, ठीक हो गया। ओहू योलथू शी, पीएम के 12 बजकर, सा शिफुन 40 मिनटों की तादाद है। इसको साइनो कोरियन में कहेंगे 40 को साइनो कोरियन में साशिप कहते हैं, साशिप, और फुन को कहते हैं मिनट। साशिप फुन इमनिदा 12:40 हो गए हैं। उसके बाद अगला लफ्ज पढ़ते हैं। सिर्फ छिप का मतलब होता है घर, ठीक है। ए का मतलब होता है में, ठीक हो गया। अब ये वाला बीओप आगे चला जाएगा, लाइसन का रूल भी अप्लाई होगा। इसको पढ़ेंगे छिबे, घर में ओदा आना, घर में आना। ओदा का मतलब क्या है? आना। छिबे घर में, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे लफ्ज आ गया छांगल फोदा। एक लफ्ज यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म होता है, दूसरा यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म होता है। अब पहले को जरा छोड़ें, जरा दूसरे पे फोकस करें। फोदा, अगर अकेला फोदा, इसका मतलब है देखना, टू सी, ठीक हो गया, फोदा। और अगर ये पीछे ये भी लिखा हो छांगल, पूरा लफ्ज आए छांगल फोदा, तो मतलब होगा शॉपिंग पर जाना, ठीक है। शॉपिंग करने के लिए जाना, मार्ट चले जाएं, बाजार चले जाएं, या कहीं भी हो सकता है। अगर ये अकेला ये आए फोदा, उसका मतलब होगा देखना। उसके बाद है योरी हादा। योरी हादा का मतलब है कुकिंग करना, यानी कि खाना पकाना, ठीक हो गया। देखिए वो खाना बना रही है। आगे आ गया जी छोन्योक। इतने से मुराद छोन्योक कहते हैं शाम को, ठीक है। अल मार्कर है जिसका लफ्जी मतलब
कोई नहीं है। लेकिन इसको पढ़ना तो साथ है ना, लिखा जो हुआ है ये वाला गियो के ऊपर भी जाएगा, लाइजन का रूल भी अप्लाई होगा, इसको हम पढ़ेंगे। छोने हो गई, शाम का खाना, मोक्ता खाना, शाम का खाना खाना मुराद डिनर करना, ऊपर टाइम की भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद एंड वाला लफ्ज जो है वो इसी लाइन का आया है। हमारे कैमरे को सेट करना पड़ता है, माजरत चाहता हूँ बार बार। अच्छा जी, कॉफी, सिर्फ इतनी चीज से मुराद है कॉफी। कॉफी को कोरियन में कहते हैं कॉफी, ठीक है। आगे रल मारकर है जिसका लफ्जी मतलब कोई नहीं, यानी कि कॉफी का मतलब भी कॉफी और कॉफी रल का मतलब भी कॉफी ही है, ठीक है। पूरे का भी मतलब कॉफी और इतने का मतलब भी कॉफी। आगे है माशीदा। माशीदा का मतलब होता है पीना, टू ड्रिंक, ठीक है। कॉफी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए माशीदा आएगा हमारे पास। उसके बाद आ जाते हैं जी हम उनदोंग हादा। उनदोंग हादा का मतलब है एक्सरसाइज करना, ठीक हो गया, या वर्जिश करना आप कह सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास थेलेविजोनल। सिर्फ इतने से मुराद है टेलीविजन। टेलीविजन को इन्होंने कोरियन में क्या लिखा हुआ है, थेलेविजोन। अल मार्कर है जिसका लफ्जी मतलब कोई नहीं है, ठीक है। तो पूरे से मुराद भी टेलीविजन है और इतने से मुराद भी क्या है, टेलीविजन है। आगे लिखा है फोदा। फोदा का मतलब मैंने यहाँ पे आपको बताया, फोदा का मतलब है देखना। थैले बिजोनल फोदा, टीवी देखना यानी कि टेलीविजन देखना, वो देखें वो देख रहा है, ठीक है। उसके बाद हो गया छोनवा हादा। छोनवा हादा का मतलब है कॉल करना, फोन करना, ठीक हो गया। वो देखें फोन कर रहा है कान को लगा के। आगे आ गया जी हमारे पास छादा। छादा का मतलब है सोना, टू स्लीप, वो सोया हुआ है, ठीक हो गया जी। अब देखिए हर चैप्टर के अंदर दो ऐसे वोकैबलरी के पेज होते हैं, बाकी इसके अलावा भी आती है चैप्टर के अंदर, लेकिन मेन जो है ये दो पेज होते हैं। इसके अलावा जो है वो भी आपने करनी, इंशाल्लाह साथ साथ बताता रहूंगा। यहाँ पर क्या लिखा था, ओहवी वोकैबलरी, आगे लिखा था 1, यानी कि अल्फाज मायनी का नंबर 1। अब नंबर 2 भी पढ़ना है हमने, उस पर चलते हैं। अभी इसी 8वें चैप्टर के हम पेज नंबर 58 पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें 58 पे 11 लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे कैमरा बहुत ज्यादा वो देखें, इस वजह से परेशान ना होइएगा कि मैंने पिछले 2 पेज छोड़ दिए, मैंने आपको बताया है। अभी मैं वो कैबलरी करा रहा हूँ, वापस जाके फिर जो डायलॉग्स होंगे और ये सारी एक्सरसाइजें मुकम्मल जो होंगी इसको करेंगे। तो चैप्टर को तैयार करने का पैटर्न यही है कि उस सबसे पहले उस चैप्टर की वोकैबलरी, उसके वर्ड मीनिंग अच्छे से आपको याद होने चाहिए। अब देखें ये लिखा हुआ है ओहवी, जिसका मतलब है वोकैबलरी यानी कि अल्फाज मायनी। आगे लिखा हुआ है टू, तो पीछे क्या लिखा हुआ था 1, तो देखा ये 2 दूसरा आगे। आगे लिखा हुआ है शी गान। शी गान कह लें या शीगन कह लें, ठीक है। मेनली आप दोनों के दरमियान कहें कि शी गान। शी गान कहते हैं टाइम को, ठीक हो गया। सबसे पहला लफ्ज है छिगम। छिगम का मतलब होता है नाउ, यानी कि अब, राइट अवे ऑन द मोमेंट, यानी कि इस वक्त, अब, ठीक हो गया। आगे है ओनिल। ओनिल का मतलब होता है आज, ठीक हो गया जी। उसके बाद है ओजे। ओजे का मतलब है गुजरा हुआ कल, ओजे, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेल। नेल का मतलब है आने वाला कल, ठीक हो गया। जो भी आया नहीं है बल्कि आने वाला है, जिसको इंग्लिश में टुमारो भी हम कहते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास ओजोन। देखिए मैंने ये चीज आपको सिखा चुका हूँ, ओजोन को कहते हैं एएम, ठीक हो गया। उसके बाद ओहू। अब देखिए यहाँ पे साथ मॉर्निंग भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हरगिज मॉर्निंग नहीं है। एक बात को जरा समझ लें, ये जो पता क्या, ये जो नीचे अक्सर जो है वो नीचे इंग्लिश लिखी होती है ना, खास तौर पे इन डायलॉग्स के नीचे, ये आप डायलॉग जरा देखें, इस पे गौर करें, नीचे इनकी इंग्लिश लिखी है, तो इस पे कभी नहीं जाना आपने, ठीक है। जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको लफ्ज ब लफ्ज सिखा रहा हूँ तो इस पे आपने नहीं जाना, नीचे मफहूम लिखा होता है। वोकैबलरी में भी कभी कभार ऐसा होता है, आप देखें कोई बंदा अपने आप से पढ़े तो वो इसको समझे कि इसका मतलब मॉर्निंग है, हालांकि इसका मतलब मॉर्निंग नहीं है, इसका मतलब है एएम, ठीक हो गया। उसके बाद ओहू। ओहू का मतलब है पीएम। पीएम को कहते हैं यानी कि 12 बजे के बाद के टाइम को। ओजोन एएम यानी कि दोपहर 12 बजे, रात 12 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक का टाइम।
PM से मुराद दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक का टाइम। आगे है नत। नत कहते हैं दिन के वक्त को, डे टाइम को, जब सूर्य निकला हो। अक्सर हम कहते नहीं, हमारी जो है वो वालदा कहती होती है कि उठ जाओ अब दिन चढ़ गया, तो ये वो वाला दिन है। ठीक हो गया जी, यानी कि सूरज निकल आया अब। हम कहते हैं रात को। ठीक हो गया। आगे है सेब योग। सेब योग कहते हैं सहरी के वक्त को। ठीक हो गया। फजर से पहले का वक्त, जिसमें जो है हमारे घर वाले हमें उठाते हैं, हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह कि आप उठ जाइए, ठीक है, और रोजा रख लें। ठीक है, उस वक्त को क्या कहते हैं? सेब योग, इंग्लिश में डॉन। आगे है आछिम। आछिम कहते हैं सुबह को। छोमशिम कहते हैं दोपहर को। और आगे एंड वाला जो है हमारे पास छोनयोग। छोनयोग कहते हैं जी शाम को। ठीक हो गया जी। अब एक चीज पे जरा गौर करें आप। ये आछिम का मतलब है सुबह, लेकिन अगर इसके साथ मैं मोक्ता लिख दूंगा, जैसे कि आपने अभी पढ़ा कुछ देर पहले, तो मतलब बन जाएगा सुबह का नाश्ता करना। लेकिन अगर अकेला आछिम आएगा उसका मतलब सुबह है। छोमशिम आएगा उसका मतलब है दोपहर है। छोनयोग आएगा उसका मतलब है शाम है। ठीक हो गया। तो ये थी जी वोकैबलरी चैप्टर नंबर 8 की। कल को अभी लेक्चर आज का खत्म नहीं हुआ, आपको जो है वो मैंने दिनों के नाम सिखाने हैं और डेट देखना भी जो है वो कोशिश करता हूँ सिखाऊं। अभी आज के लेक्चर में आपने क्या करना है, अब कल को मैंने इस चैप्टर की ग्रामर अच्छे से समझानी है आपको। ठीक है, तो एक बात समझ लें, चैप्टर नंबर 8 की ग्रामर इतनी ज्यादा अहम है। एक कोरियन जुबान में जो ग्रामर है ना, उसका एक असलूब जो है वो आप सबसे पहले नोट कर लें। फर्ज करें इस चैप्टर में जो हम ग्रामर पढ़ेंगे 8वें चैप्टर में, वो ये नहीं है कि वो आगे इस्तेमाल नहीं होगी, 9वें चैप्टर में भी इस्तेमाल होगी, 10वें में, 11वें में, यानी कि इसमें जो ग्रामर पढ़ ली वो आगे सब में इस्तेमाल होनी है। ऐसे ही जो 9वें चैप्टर में ग्रामर पढ़ेंगे वो 9वें में भी इस्तेमाल होगी और आगे सब में इस्तेमाल होगी। तो किसी एक पॉइंट पे भी अगर आपने अच्छे से ना सीखा तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। जब मुझे याद है कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह शुरू पे जब लोगों ने अप्लाई किया, टेस्ट उन्होंने देने जाना था, तो उन्होंने कुछ यूट्यूब से सीखा, कुछ इधर उधर से सीखा। मुझे तो चैनल बनाए अभी सिर्फ 1 या 1.5 मंथ हुआ है। तो मैं ऑनलाइन पढ़ाता भी था, 25,000 मेरी फीस थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझसे जब उन्होंने राब्ता किया तो मैंने ना थोड़ा बहुत उन्होंने सीखा हुआ तो मैंने उनको चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करवाया, क्योंकि मुझे पता था इसके बगैर गुजारा नहीं है। ग्रामर यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आपने 2 चीज़ों में कोई कमी नहीं छोड़नी। एक है अल्फाज मायने को याद करने में, दूसरा ग्रामर को सीखने में। ये 2 चीज़ें आएँगी इंशाअल्लाह तो मार नहीं खाएँगे आप, ठीक है? अब ज़रा हम क्या करते हैं, हम दिनों के नाम सीख लेते हैं। ठीक हो गया जी। शुरू-शुरू में जब आप वोकैबुलरी यानी कि अल्फाज मायने याद करेंगे, आपको एक-एक लफ्ज़ पे 4-4, 3-3, 5-5 मिनट लगाने पड़ेंगे। फिर जाके वो अच्छे से याद होगा। उसको बार-बार रिवाइज़ करना है तो फिर याद होगा। वरना अगर 1 डेढ़ मिनट में किया तो वो आपको बार-बार भूल जाया करेगा। तो फिर जब आप थोड़े से आदी हो जाएँगे ना अल्फाज मायने याद करने में, फिर आपको थोड़ी आसानी हुआ करेगी, लेकिन शुरू में आपको बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो देखिए, मैंने तो अब जो है वो आज के लेक्चर में आपको तकरीबन जो है वो 30-35 या 40 कह लें, आपको वर्ड मीनिंग मैंने सिखा दी। अब जितनी आपके डाइजेस्ट और हज़म कर सकते हैं उतने याद कर लें। अगर पेपर नज़दीक है तो ज़्यादा याद करें और करें भी अच्छे से, ये भी ज़रूरी है, ठीक है? ये तो शर्त है। लेकिन अगर पेपर अभी दूर है तो आप इसको 20-20 करके या 15-15 करके, 10-10 करके या इवन क्या 5-5 करके भी याद कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है? वरना आगे वाली चीज़ें आपको मुश्किल होती जाएँगी मज़ीद। दिनों के नाम आपके सामने हैं जो कि बड़े ही आसान है। लाइजन का रूल लगा के पढ़ना है। ये वाला रियोल ऊपर जाएगा क्योंकि आगे ई होंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? ई रियो इल। ठीक हो गया। यहाँ पे तो ये लाम है लेकिन ऊपर जाके ये रे बन जाएगा क्योंकि इसकी दूसरी आवाज रे की है। इरियो इल इतवार। ठीक हो गया। वोरियो इल पीर, इस पे भी लाइजन का रूल लगाना है, ठीक है? वोरियो इल पीर, हवायो इल मंगल, सुयो इल बुध। अच्छा, इस पे भी लाइजन का रूल लगेगा। ये वाला गियो ऊपर चला जाएगा क्योंकि आगे जो क्या है, आगे ईयोंगार है। लाइजन का रूल मुकम्मल सीखें, बड़ा इस्तेमाल है उसका। आ गया मोगियो इल जुमेरात। ये यहाँ पे भी लाइजन का रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे मियम ऊपर जाएगा, इसको पढ़ेंगे खिमियो इल जुमा। आ गया थोयो इल हफ्ता। ठीक हो गया। और आगे फिर इरियो इल इतवार, पीर, मंगल। तो इन डेज के नामों को भी अच्छे से आप याद कर लीजिएगा।
टाइम बड़ा शॉर्ट सा होता है तो बस मसला बन जाता है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम को भी मैनेज कर रहा हूँ, तो फ्रूट मार्केट में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे हिसाब किताब का। तो कभी कभार मुश्किल होता है, पर आप परेशान ना हुआ करें। आने वाले साल के लिए आपने अप्लाई करना है ना, उस वक्त तक इंशाल्लाह जो है वो सिलेबस मुकम्मल कर दूंगा। जैसे टाइम मिला तो ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर जो है वो मैं रिकॉर्ड किया करूंगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।